रात के करीब 2 बजे थे। बारिश तेज हो चुकी थी और बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप रहा था। विशाल अपनी बाइक पर शहर से अपने गांव लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। सिर्फ सड़क के दोनों तरफ पुराने पेड़ की कतारें थी जो अंधेरे में किसी डरावनी छाया की तरह लग रही थी। तभी उसकी बाइक के सामने अचानक एक औरत आ गई। विशाल ने जोर से ब्रेक लगाया और बाइक घसीटती हुई दूर जाकर रुकी। औरत सफेद साड़ी में थी। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। विशाल ने घबराते हुए पूछा, आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो आप? औरत ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। उसने कंपकपाती आवाज में कहा, मुझे घर जाना है लेकिन कोई ले ही नहीं जाता। विशाल को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन बारिश में उसे छोड़ना भी ठीक नहीं था। उसने कहा, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। जैसे ही वो बाइक पर बैठी, एक अजीब सी ठंडक विशाल के पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो औरत का प्रतिबिंब नहीं था। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए पूछा, आपका घर कहाँ है? औरत ने धीमे से कहा, जहां तुमने मुझे मारा था पिछले जन्म में। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अचानक धुंधली यादें सामने आने लगी। एक पुराने समय की हवेली जहां वो एक अमीर जमींदार था और एक लड़की उससे बचने के लिए भाग रही थी। विशाल ने गुस्से में आकर उसे कुएं में धक्का दे दिया था। लड़की चीखती रही लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। अब वही लड़की उसके पीछे बैठी थी। विशाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हिम्मत जुटाकर बाइक रोकी और मुड़कर देखा, लेकिन बाइक की पिछली सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। विशाल ने दहशत में झटके से पीछे देखा। वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना था और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगले ही पल विशाल की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह लोगों को उसकी बाइक सड़क के किनारे पड़ी मिली, लेकिन विशाल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की आज भी सड़क पर खड़ी रहती है, किसी नए शिकार की तलाश में।